चलिए, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक। चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हम लोग कुछ पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। कौन सा सिस्टम पढ़ रहे थे? सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। कौन सा सिस्टम पढ़ रहे थे? सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। उसमें कई सारी चीज़ें हम लोगों ने ख़त्म किया। अब प्लाज्मा तक हो चुका था। प्लाज्मा के आगे हम लोग, मैंने बताया था, क्या बताया था कि जो हमारा ब्लड होता है, खून पढ़ रहे थे हम लोग। जो हमारे अंदर खून है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक प्लाज्मा, एक ब्लड सेल्स। ब्लड में सेल्स पाई जाती हैं, तो सेल्स, कौन सी सेल्स? ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे प्लाज्मा वाला चैप्टर खत्म हो चुका था, यानी प्लाज्मा का पार्ट खत्म हो चुका था। बचा क्या है? ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में कौन कौन सी होती हैं? मैंने बताया था WBC, RBC और प्लेटलेट्स, इन्हीं को पढ़ना है। और इसी के साथ हम लोग का चैप्टर खत्म होगा, जब हम लोग ब्लड सेल्स पूरे तरीके से पढ़ चुके होंगे। तो चलिए हेडिंग डालते हैं ब्लड सेल्स। हेडिंग डालते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स क्या डालते हैं? ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स। चलिए, ब्लड सेल्स में हम लोगों ने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले बता दें हम आपको कि ब्लड सेल्स 3 प्रकार की होती हैं। WBC, सबसे पहले RBC लिखते हैं, चाहे जो लिखे कोई दिक्कत नहीं। RBC, दूसरी होती है WBC, और तीसरी होती है आपकी प्लेटलेट्स। क्या होती है? प्लेटलेट्स। तो शायद मैंने आपको बताया था, फिर भी एक बार देख लीजिए। ब्लड सेल्स 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। चलिए, RBC का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इससे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिकाएं। इसे हम बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं या कोशिका, चाहे जो बोले आप। लाल रक्त कणिकाएं WBC, जिसे हम श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं, है ना? कणिकाएं बोलते हैं। इन्हें बोलते हैं बिम्बाणु। इन्हें क्या बोलते हैं? बिम्बाणु। क्या बोलते हैं? बिम्बाणु बोलते हैं। RBC इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं, इनका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। इन्हें बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स। ये चीजें मैंने बता दी थी, लेकिन एक बार फिर से शुरू किया है तो बता दें जरूर आपको। इसमें से हम लोग सबसे पहले RBC पढ़ेंगे, उसके बाद WBC, उसके बाद प्लेटलेट्स। फिर क्या होगा? यहाँ से खत्म होगा। उसके बाद एक चीज और आएगी सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्या? ब्लड ग्रुप। कौन सी चीज? ब्लड ग्रुप। उसके बाद पूरे तरीके से आपका ये सर्कुलेटरी सिस्टम है वो खत्म होगा। मात्र एक ऐसा सिस्टम जो सबसे लेंदी है, वो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। बाकी जितने भी सिस्टम है ज़्यादा इतने लंबे नहीं है, ठीक है। उसमें इसके बाद न्यूट्रिएंट जो आता है वो लंबा चैप्टर है, बाकी कोई भी लंबा चैप्टर नहीं है। तो बाकी ब्लड सेल्स पे हम लोग पढ़ेंगे आज RBC। तो RBC के बारे में चर्चा करते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, इनको एक बात और बता दूं मैं आपको, इन्हें बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। इन्हें क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। साइट्स मतलब होता है सेल, ठीक है। एरिथ्रो मतलब लाल। इन्हें बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। इन्हें क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मतलब होता है सफेद, और साइट्स का मतलब होता है सेल्स। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स, इनका कोई हिंदी नाम नहीं होता है, बिल्कुल सेम नाम होता है। थ्रोम्बो आप ऐसे लिखना चाहेंगे हिंदी में तो ऐसे लिख सकते हैं, थ्रोम्बोसाइट, ऐसे लिख सकते हैं थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ल्यूकोसाइट, ऐसे लिख सकते हैं ल्यूकोसाइट, ठीक। इसको लिख सकते हैं, अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं, एरिथ्रोसाइट। क्या लिख सकते हैं? एरिथ्रोसाइट लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसे RBC को याद रखिएगा, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे क्या पढ़ते हैं? आगे पढ़ेंगे WBC पढ़ेंगे, RBC पढ़ेंगे और प्लेटलेट्स पढ़ेंगे।
यानी कि बिम्बाणु पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स हल्का सा दिया हुआ हाई स्कूल के चैप्टर में, बाकी और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो जो लोग हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो चाहे तो वीडियो देखें और चाहे तो नहीं। हाई स्कूल में जो बच्चे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड 12th क्लास। ठीक है, तो 12th क्लास के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, बाकी किसी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जहाँ भी जाते हैं, किसी भी एग्जाम में जाते हैं, तो उसमें क्या पूछा जाता है, बायोलॉजी पूछी जाती है, साइंस का चैप्टर होता है, उसमें ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप इसको अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसको देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, इतना कंटेंट कोई देगा नहीं आपको। किसी मार्केट में आप टीचर देखेंगे तो जो फ्री में पढ़ा रहा होगा वो इतना कंटेंट नहीं देगा। भले ही आपको पेड कोर्सेज में मिल जाए, वो भी हो सकता है ना मिले, रेयरली या हार्डली मिलता है, लेकिन मिलेगा नहीं इतनी आसानी से। तो ये जो कंटेंट है बहुत ही ज़्यादा निचोड़ के निकाला गया है, कई किताबों से निकाला गया है, कई बुक्स से निकाला गया है। इस वजह से ये कंटेंट बहुत तगड़ा कंटेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसको ज़रूर पढ़ के जाइए, 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए, इसमें हम लोग देखते हैं, इन्होंने देखा, सबसे पहले देखेंगे आरबीसी। लोग क्या करते हैं ना, जब देखते हैं कि फ्री की चीज़ है तो सोच रहे होंगे अरे आदमी फ्री में पढ़ा रहा है, इसका मतलब ये होगा बेकार ही होगा। अरे नहीं तो पैसे में पढ़ाता है, फ्री में है इसका मतलब बेकार है। तो लोग देखते ही नहीं है, किस वजह से? क्योंकि उनको ऐसा आभास होता है कि ये फ्री में, अरे फ्री वाला तो सब बेकार है होता है, फ्री में कोई क्यों देगा। अरे देता है भाई, बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि लोग बढ़ें आगे, अपने नॉलेज को एक जगह से दूसरे जगह को ट्रांसफ़र करते हैं लोग, उनमें से हूँ मैं। ठीक है, तो वही चीज़ कर रहा हूँ। चलिए, आरबीसीज क्या होती हैं मैंने बताया, इनका नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। आप लिख सकते हैं एरिथ्रोसाइट्स या फिर रेड ब्लड सेल्स। चलिए, इसमें सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में किसका साइज सबसे बड़ा होता है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में किसका साइज सबसे बड़ा होता है। तो आप तुरंत बोलेंगे सर इसका साइज सबसे छोटा, इसका साइज सबसे छोटा, इसका साइज सबसे बड़ा और इसका बीच में। बीच का मतलब ऐसे डायग्राम ऐसे बनेगा, डब्ल्यूबीसी इज ग्रेटर देन प्लेटलेट्स एंड इज ग्रेटर देन आरबीसी। पास नहीं, तो ये डब्ल्यूबीसी ग्रेटर देन प्लेटलेट्स इज ग्रेटर देन आरबीसी। ये क्या है, ये सेल्स हैं, किसमें कितनी ज़्यादा सेल्स होती है। तो सबसे ज़्यादा सेल्स किसमें होती हैं, सबसे ज़्यादा सेल्स होती हैं आपके, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, उल्टा बोल दिया मैंने, मुझे ये बोलना चाहिए था कि सबसे ज़्यादा जो होती हैं किसमें होती हैं, सबसे ज़्यादा मतलब उनका शेप जो होता है, किसका सबसे ज़्यादा शेप बड़ा होता है, तो वो डब्ल्यूबीसी का, और उसके बाद फिर प्लेटलेट्स का, फिर आरबीसी का। यानी ये शेप के आधार पर है, किसके शेप या साइज बोल सकते हैं आप, साइज के आधार पर सबसे ज़्यादा जो बड़ी होती हैं वो होती हैं डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट, फिर आरबीसी। तो जो चीज़ जितनी बड़ी साइज में होगी उनकी काउंट उतनी ही कम होगी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सेल किस में होंगी, तो आप तुरंत बोलेंगे सर आपने अभी भी बताया कि जो जितनी ज़्यादा साइज में होंगी, बड़ी होंगी, उनका जो सेल्स होंगी उतनी ही क्या होंगी, कम होंगी। अर्थात इनकी सेल सबसे कम होगी, इनकी सेल इनसे भी क्या होगी, कम होगी, मतलब इससे ज़्यादा होगी ये, और आरबीसी की सेल सबसे ज़्यादा होंगी। अगर आपको पूछा जाए सेल्स किस में सबसे ज़्यादा होती हैं, तो आप इसका उल्टा डायग्राम बना लीजिए, आरबीसी इज ग्रेटर देन प्लेटलेट्स, इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इज ग्रेटर देन डब्ल्यूबीसी। बात समझ आई? मैंने ये कहा कि बताइए साइज में सबसे बड़ा कौन होता है इन तीनों में, तो सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी और सबसे छोटा आरबीसी। ठीक, सेल्स में सबसे ज़्यादा सेल्स किसके पास होती हैं, आरबीसी के पास, फिर प्लेटलेट्स के पास, फिर डब्ल्यूबीसी के पास। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि बताइए इन तीनों सेल्स में सबसे ज़्यादा बड़ी सेल्स किसकी होती है, तो वो होती है डब्ल्यूबीसी की। सबसे छोटी सेल्स किसकी होती है, आरबीसी की होती है। और सबसे ज़्यादा सेल्स किस में होती हैं, आरबीसी में होती हैं। और सबसे कम सेल्स किस में होती हैं,
WBC में होती हैं। अभी आप देखिएगा, ये मिलियंस में होती हैं, ये मिलियंस में होती हैं, ये लाख में होती हैं यानी कि लैक्स में होती हैं, और ये 1000 में होती हैं। ये किस में होती हैं? 1000 में होती है, लाख में होती हैं, और ये मिलियंस में होती हैं। बात समझ में आई? सेल्स जानते हैं ना, कोशिका। चलिए आगे देखते हैं। आरबीसी हम लोग पढ़ रहे हैं। आरबीसी में हम लोगों ने सबसे पहली चीज क्या देखी, ये देखी। अच्छा, आरबीसी का जो फॉर्मेशन होगा, एरिथ्रोसाइट्स का जो फॉर्मेशन होगा, वो कहाँ होता है? वो कहाँ होता है? आरबीसी कहाँ बनती हैं? तो मैंने बताया था पहले दिन कि आरबीसी कहाँ बनती हैं। आरबीसी भैया बोन मैरो बनती हैं। चूँकि ये रेड, ये कौन सी सेल्स हैं? रेड बोन मैरो। तो कहाँ बनेगी? रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है। कहाँ फॉर्मेशन होता है? फॉर्म आरबीसी फॉर्म इन रेड बोन मैरो। आरबीसी कहाँ फॉर्म होती है? रेड बोन मैरो में, जिसे हम अस्थि मज्जा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं। कौन सा मज्जा? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा होता क्या, मैंने बताया था। कोई हड्डी है, मान लीजिए हड्डी जो खोखला पदार्थ होता है, जो खोखली चीज होती है, यहाँ पर हड्डी कोई भी यहाँ पर खोखला होता है, यहीं पर क्या बनता है? ब्लड बनता है। आरबीसीज बनती हैं रेड बोन मैरो में ही बनती हैं। कौन सी चीजें? आरबीसी बनती हैं। ठीक है। अच्छा, इनका जो है ये फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन निर्माण कहाँ होता है वो लिखा हुआ है। फॉर्मेशन, अगर इनकी बात करें, इनका जीवन काल कितना होता है, लाइफ स्पैन की बात करें, लाइफ स्पैन बोलते हैं, स्पैन बोलते हैं। लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन काल। जीवन काल इनका कितना होता है? 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन। ठीक है। अगर लाइफ स्पैन अच्छा 120 दिन होता है तो मरती भी होंगी, मतलब 120 दिन बाद। 120 दिन बाद इसीलिए बोला जाता है कि जब आप किसी को खून देते हैं, क्या करते हैं? किसी को खून देते हैं, ब्लड देते हैं। जब आपका ब्लड निकाला जाता है तो कहते हैं कि 3 महीने तक आपको किसी और को ब्लड नहीं डोनेट करना है। अगर आप किसी को आप ब्लड डोनेट करते हैं, उसके बाद आपसे पूछा जाता, मतलब बताया जाता है कि 3 महीने, डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि 3 महीने तक आप घर पर रेस्ट करिए। रेस्ट का मतलब खाइए पिए, उसके बाद आप जो है क्या करिएगा? दान करिएगा अपने ब्लड का। तो अगर आप एक बार ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको 3 महीने तक क्या कर दिया जाता है? रेस्ट दिया जाता है कि 3 महीने तक आप कोई भी ब्लड डोनेट ना करें किसी को भी। ठीक है। क्योंकि 120 दिन बाद नई ब्लड सेल्स बनती हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। बात समझ में आई? 120 दिन बाद ये मर जाती हैं। चलिए, एक तो मरती कहाँ है उनको देखते हैं। तो इनका जो ग्रेवयार्ड होता है, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड का हिंदी में मतलब होता है, अरे कब्रिस्तान। ग्रेवयार्ड मतलब होता है कब्रिस्तान। इनका जो कब्रिस्तान होता है वो स्प्लीन होता है। अभी आपके लिए एक नया वर्ड होगा, स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन या लीवर। लीवर तो जानते ही होंगे, दोनों जगह मर सकती है। कहाँ? स्प्लीन या लीवर में। तो स्प्लीन मतलब क्या होता है? प्लीहा होता है। ये आपका चेस्ट है, ये आपका चेस्ट है, चेस्ट है। ठीक है। चेस्ट में ऐसे आप क्या लगे होंगे? लंग्स लगे होंगे। क्या लगे होंगे? लंग्स लगे होंगे। इस लंग्स के थोड़ा सा यहाँ पर हार्ट लगा होता है। क्या लगा होता है? यहाँ पर हार्ट लगा होता है, जिसे हम कार्डियक नोच बोलते हैं। और यहाँ पर आपकी क्या होती है? स्प्लीन होती है। क्या होती है? स्प्लीन। कुछ खाली स्थान पड़ा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्प्लीन यानी प्लीहा। क्या बोलते हैं? प्लीहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लीहा बोलते हैं। ठीक है। लीवर को आप जानते ही यकृत बोलते हैं। ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान कहाँ होता है? कब्रिस्तान कहाँ होता है? लीवर या फिर स्प्लीन में। चलिए, अच्छा, तो एक बार क्या 120 दिन बाद मर जाएंगे तो कभी जनरेट नहीं होंगे दोबारा? जी, रीजनरेशन फॉर्म होती है इनके पास। तो इनका जो रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन भी कहाँ होता है? रीजनरेशन ओनली, रीजनरेशन यानी दोबारा इनका निर्माण होता है। पुनर्निर्माण, इनका पुनर्निर्माण कहाँ होता है? पुनर्निर्माण कहाँ होता है भैया? इनका पुनर्निर्माण होता है आपके स्प्लीन में। कहाँ होता है? स्प्लीन में। कहाँ होता है? स्प्लीन यानी प्लीहा में होता है। मरती भी यही है और जीती भी यही है, और नहीं मरेंगे भी यहीं और जिएंगे भी यहीं। लीवर में रीजनरेशन नहीं होता है आरबीसीज का। बात में मेरी बातों को ध्यान से गौर से सुनिएगा, नहीं तो स्लिप हो जाएगा तो दिमाग में समझ में नहीं आएगा। मैंने ये बोला कि लीवर में
लीवर में आरबीसी का रीजनरेशन नहीं होता है। ठीक, मैंने ये नहीं बोला कि लीवर का रीजनरेशन नहीं होता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने ये बोला कि लीवर में आरबीसी का रीजनरेशन नहीं होता, पुनर्निर्माण नहीं होता। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इनका स्प्लीन में हुआ, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए स्प्लीन को हम लोग स्प्लीन को हम बोलते हैं इट इज ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी या ह्यूमन बॉडी। एचबी का मतलब ह्यूमन बॉडी। इट इज ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, यानी ये क्या है, ब्लड बैंक है किसका, आरबीसी का या ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक कौन सी चीज़ होती है, स्प्लीन। कई बार क्वेश्चन आया कंपटीशन एग्जाम में, और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है 12th के, कि बताइए कौन सा ब्लड बैंक, कौन सा पार्ट ब्लड बैंक होता है, ह्यूमन बॉडी का या आरबीसी का। तो आप बता देंगे स्प्लीन इज द ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी आर ह्यूमन बॉडी। चलिए ये बात हो गई है ना। अच्छा, आरबीसी में क्या है, सेल। आरबीसी क्या है, सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स हैं। अच्छा, तो सेल्स के अंदर क्या होना चाहिए, कोई भी सेल्स होती है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। जैसे कोई सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस मतलब समझते हैं, न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्र। तो केंद्रक होना चाहिए, लेकिन यहाँ केंद्र पे नहीं। आरबीसी जो होती हैं उनके अंदर मेच्योर आरबीसी जो होती हैं, मेच्योर यानी कि जो परिपक्व आरबीसी होती हैं, उनके अंदर क्या नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये न्यूक्लियस जो होता है ये नहीं पाया जाता है भैया, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो एक्सेप्शन होते हैं, इनकी 2 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यानी अपवाद, जिनमें मेच्योर आरबीसी में केंद्र पाया जाता है, वो आपके कैमल मतलब होते हैं, ऊंट एंड लामा नाम के 2 व्यक्ति हैं। व्यक्ति मतलब जानवर हैं, 2 जानवर, कैमल एंड लामा, जिनके अंदर केंद्रक पाया जाता है, जिनके आरबीसीज के अंदर केंद्रक पाया जाता है। बस में जब आगे पढ़ेंगे, साइटोलॉजी नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, तो केंद्रक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल्स। जैसे आपके पूरे बॉडी का ब्रेन ये है, तो वैसे ही सेल्स का ब्रेन कौन सी चीज होती है, वो होती है आपके न्यूक्लियस। यानी कि सेल्स किसके अकॉर्डिंग काम करती हैं, इनके अकॉर्डिंग काम करती है, पर इनको चलाने वाला कोई नहीं होता है। कैमल एंड लामा हो गया। चलिए आरबीसीज के बारे में इतनी बात हो गई। अब आरबीसीज के नंबर्स की बात करेंगे, कितने नंबर्स होते हैं मेल में और फीमेल में। नंबर्स की बात करेंगे मेल में और फीमेल में। किसमें, मेल में और फीमेल में। चलिए, नंबर जो होता है यहाँ पे होता है 4.5 से लेकर 4.5 मिलियन से लेकर 5.5। ये 4.5 से 5.5 लिखिए, ऐसे लिखिए, 4.5 से 5.5 मिलियन ऑफ 100 ml HB मतलब जानते हैं, हीमोग्लोबिन। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी नहीं, हीमोग्लोबिन। फीमेल में कितना होता है, 4 से 4.5। वही चीज मिलियन का मतलब जानते हैं, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। 1 मिलियन में कितना, 10 लाख। तो गुणा करिए 10 लाख, 10 चौक 40, मतलब 40,50,000। बात समझ में आई, 40.5 लाख। ठीक है, जहाँ पे 40.5 लाख से यानी 40.5 लाख से लेकर 50 लाख तक होती है। बात में मिलियंस ऑफ 100 ml HB, 100 ml हीमोग्लोबिन। यहाँ लिख देते हैं हीमोग्लोबिन। बात में हीमोग्लोबिन। मैं कहूँ कि आरबीसीज होती कितनी है मेल में, यानी आदमी में, और मादा मतलब लड़कियों में 4.5 से 5.5 मिलियन। फीमेल में 4 से 4.5 मिलियन ऑफ 100 ml ऑफ HB हीमोग्लोबिन। HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। अच्छा, अगर हम बात करें आरबीसीज की खोज किसने की थी,
तो आपको पता होना चाहिए आरबीसी की जो खोज की थी एक महान वैज्ञानिक जिनका जूलॉजी में बहुत ज़्यादा योगदान रहा, जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज की। सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक। इसी प्रकार आरबीसी की खोज किसने की थी? आरबीसी की जो डिस्कवर की थी, आरबीसी की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की। ल्यूवेनहॉक ने की। बात समझ में आई? चलिए हम लोग थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा भैया? नहीं समझ में आ रहा तो ना समझो, क्या करें अब। इससे ज़्यादा नहीं समझा सकते, इतनी औकात नहीं है कि ज़्यादा समझा दें। ठीक है? अरे इतना नहीं समझ में आ रहा तो कैसे समझोगे भैया। यहाँ पे जो है इंक डाल लेते हैं, उसके बाद ही आगे कुछ कार्य करते हैं। चलिए इंक डाल चुके हैं। अब ये खोज बता दी हमने, बैक्टीरिया की खोज बता दी। अच्छा आगे चलते हैं, इसकी देखते हैं शेप कैसा होता है, आरबीसी का शेप कैसा होता है। तो शेप से पहले, हाँ ठीक है, शेप की बात करते हैं। शेप का फंक्शन देख लेते हैं। इसका कार्य क्या होता है? फंक्शन का क्या होता है इनका फंक्शन आपको पता होना चाहिए। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ तक पहुँचाता है? सेल्स तक पहुंचाता है। पूरे बॉडी पार्ट्स में कौन पहुंचाता है? आरबीसी पहुंचाती हैं। आरबीसी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड लिए टहलती रहती हैं। जब ऑक्सीजन आरबीसी के साथ होता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जब जो है आरबीसी ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती है, यानी जब इसे आरबीसी ऑक्सीजन ले जा रही है तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कर रही है तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। चाहे आप ये स्पेलिंग लिखें हीमोग्लोबिन की, चाहे ये लिखें, बात एक ही है। HE लिखें चाहे HI लिखें, दोनों ही सही है। कई किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, कई किताबों में ऐसे लिखा हुआ है। दोनों स्पेलिंग ही सेम है और मतलब दोनों ही सही है। ये भी सही, ये भी सही। मैंने क्या बोला? आरबीसी जब ऑक्सीजन ले जाती है तो उसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। आरबीसी जब कार्बन डाइऑक्साइड लेती है तो उसे क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। बात समझ में आई? अच्छा ये इसका फंक्शन हुआ। अच्छा आरबीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है? शेप होता है आपका आरबीसी का राउंड, यानी गोलाकार या बाइकॉनकेव होता है। आरबीसी का शेप होता है बाइकॉनकेव या फिर राउंड या बाइकॉनकेव। बात समझ में आई? कैसा होता है भैया? शेप होता है आपका बाइकॉनकेव या फिर राउंड। कैसा? बाइकॉनकेव या राउंड। चलिए शेप क्या होता है? जब आरबीसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं होता है, अर्थात ऑक्सीजन से बाइंड नहीं होता। आरबीसी जब ऑक्सीजन से बाइंड नहीं होता है, इससे बाइंड यानी इससे बंधा हुआ नहीं होता है, तब उसका शेप होता है राउंड। तब उसका शेप कैसा होता है? राउंड होता है। जब ऑक्सीजन से बाइंड होता है तब उसका शेप बाइकॉनकेव होता है। दो प्रकार से मैंने शेप बता दिया, एक राउंड गोलाकार, एक बाइकॉनकेव। मुझे समझते हैं ऐसे शेप हो गया और एक ऐसे शेप हो गया। जब ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड नहीं होता आरबीसी तब शेप ऐसे होता है, तब शेप ऐसे होगा। जब इसके साथ नहीं होगा तब ऐसे होगा, और जब इसके साथ होगा, जब आरबीसी ऑक्सीजन के साथ होगा तब कैसा शेप होगा? ऐसे होगा। और जब आरबीसी ऑक्सीजन के साथ नहीं होगा तब राउंड होता है। बात समझ में? चलिए इतनी बात हो गई। उसके बाद फंक्शन बात कर लेते हैं।
इसके बाद फंक्शन की बात कर लिया मैंने। आरबीसी के बारे में फंक्शन की बात किया तो मैंने बताया ये क्या करता है, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से लाता है। बस में यानी आरबीसी क्या करता है, आरबीसी ऑक्सीजन को कहाँ तक पहुँचाता है, सेल्स तक पहुँचाता है और सेल से CO2 को कहाँ ले जाता है, बाहर ले जाता है, बाहर ले जाता है। बात सुन गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से लाता है और आरबीसी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ सेल से लाता है और ऑक्सीजन उसके पास भेजता है, क्योंकि सेल्स को क्या जरूरत होती है, ऑक्सीजन। तभी तो हम लोग इंटर करते हैं, क्या ऑक्सीजन इंटर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। बात समझ में आई? तभी तो हम लोग एयर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो ये पूरी तरीके से सेल्स को दे देता है, ऑक्सीजन को तो पूरी तरीके से ये सेल्स को ले जाता है, लेकिन ये सेल से जब कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो मात्र 80% या 75% ही बाहर ला पाता है। कुछ क्या हो जाता है, वहीं बन जाता है, ये बच जाता है। 25% मान लेते हैं बच गया। ये जो 25% बच जाता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। जो कहाँ पाया जाता है, जो आप जैसे जानते होंगे, कार्बोनिक एसिड पेप्सी वगैरह में पाया जाता है, या फिर माउंटेन ड्यू यानी कोल्ड ड्रिंक जितनी भी होती है उसमें क्या पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। वही कार्बोनिक एसिड आपके कुछ अमाउंट में आपके कहाँ होता है, आपके शरीर में होता है। क्योंकि पूरे तरीके से बाहर नहीं जा पाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरे तरीके से बाहर नहीं जा पाता है, कुछ परसेंट में आपके बॉडी के अंदर रहता है। ये बहुत ही डेप्थ नॉलेज है भैया, ये कोई नहीं बताता है, पास में। तो 75% कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, लेकिन कुछ परसेंट में 25% क्या हुआ, बच जाता है, वो कार्बोनिक एसिड बन जाता है। बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं आरबीसी में ही। ये आपके कुछ फंक्शन की बात हो गई, आरबीसी के फंक्शन की बात हो गई कि आरबीसी करता क्या है। इसीलिए हम लोग आरबीसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एम्बुलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एम्बुलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन है, आरबीसी है। अब मान लीजिए जैसे आप मैंने बताया कि आपके आरबीसी का फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में होता है। आपके पास एक क्वेश्चन आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था कि सर जब बच्चा एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हो, गर्भावस्था में हो, तब तो उसके बॉडी का पूरे तरीके से निर्माण होता नहीं। जब निर्माण होता नहीं पूरे तरीके से, तब उसके बोन्स कैसे बनी होंगी। जब बोन्स नहीं बनी होंगी तो उनके अंदर आरबीसीज कैसे बनेंगी सर। तो कैसे बनती है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो बच्चा होता है उनका लीवर जल्दी से फॉर्म होता है। सबसे पहले क्या फॉर्म होता है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में लीवर। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्या होता है, लीवर। तो लीवर में ही क्या हो जाता है, लीवर में ही आरबीसी क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है। आरबीसी क्या हो जाता है, फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में ही फॉर्म हो जाता है। कहाँ हो जाता है, लीवर में ही फॉर्म हो जाता है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में आरबीसी कहाँ फॉर्म हो जाता है, लीवर में ही। चलिए और आगे हम लोग कुछ बात करेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे एक चीज मैंने, चलिए आगे बता देता हूँ, आगे बता दूंगा। और अब यहाँ से आरबीसी आपका खत्म हुआ। अब यहाँ से हम लोग डिजीज, अब आरबीसी देखेंगे, डिजीज ऑफ आरबीसी। आरबीसी से डिजीज कौन सी होती है, अगर आरबीसी की कमी यानी खून की कमी हो जाए आपके अंदर तो कौन सी कमी होगी। खून की कमी से सबसे पहला रोग होता है जब आरबीसी कम हो जाती है, यानी जैसे 4.5 से 5.5 लाख होनी चाहिए 100 ml HB में, हीमोग्लोबिन में, नहीं होती है तो क्या उससे कम हो गई, जैसे 2.5 लाख हो गई, 2 लाख हो गई, तो आपको क्या हो जाता है, एक रोग हो जाता है जिसे हम एनीमिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, खून की कमी। जैसे मान लो आरबीसी 6-5.5 लाख होती हैं, हो जाए 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीसिथेमिया। क्या बोलते हैं, पॉलीसिथेमिया। सिथेमिया क्या बोलते हैं, पॉलीसिथेमिया बोलते हैं। ये इसमें क्या होता है, आरबीसी यानी खून बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, एक और बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। बात सुनिए, सिकल सेल एनीमिया क्या होती है, 3 डिजीज होती हैं आरबीसी के कारण, 2 और तीसरी ये है
सिकल सेल एनीमिया। अभी मैंने बताया कि आरबीसी का जो शेप होता है वो राउंड होता है या बाइकॉन्केव होता है, लेकिन जब बच्चा क्या होता है, ये एक जेनेटिक डिजीज होती है। जेनेटिक डिजीज का मतलब ये होता है कि जब आपको बाई बर्थ जो बीमारी मिले उसे हम बोलते हैं जेनेटिक डिजीज। तो ये जेनेटिक डिजीज है सिकल सेल एनीमिया, जिसे बोलते हैं हम लोग हंसिया सेल एनीमिया, ऐसे बोलते हैं। हंसिया, सिकल का मतलब होता है हंसिया सेल एनीमिया, हंसिया कोशिका एनीमिया, ऐसा कुछ भी होगा। तो सिकल सेल एनीमिया का मतलब ये होता है कि आपकी जो आरबीसीज होती हैं उनका जो शेप होता है वो कैसा हो जाता है, हंसिया के जैसे हो जाता है, कुछ इस प्रकार हो जाता है। इसे हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये एक जेनेटिक डिजीज होती है। यहाँ से आपका आरबीसी खत्म होता है और यहाँ से शुरू होता है अगला चैप्टर, अगला पार्ट डब्ल्यूबीसी। क्या शुरू होता है, डब्ल्यूबीसी। चलिए डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। डब्ल्यूबीसी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स या फिर क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स या फिर वाइट ब्लड कॉर्पस्कल। डब्ल्यूबीसी वैसे होती हैं दो प्रकार की, एक होती है ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुल्स के आधार पर ग्रेनुलोसाइट्स है ना, और एक होती है अग्रेनुलोसाइट्स, कणिका में अग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स। ठीक, दो प्रकार की होती है। ग्रेनुलोसाइट्स कणिका में, अकणिका में, अकणिका में। तो कणिका में यहाँ पे होती है, ये भी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं, 1 2 3। एक होती है न्यूट्रोफिल, एक होती है बेसोफिल, बेसोफिल, और एक कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल होती है, एक बेसोफिल होती है, और एक और होती है इसिनोफिल। यानी 3 ये हो गई, 1 2 3। और यहाँ पे 2 और होती हैं, एक होती है लिम्फोसाइट्स, एक होती है आपका मोनोसाइट्स। यहाँ भी 2 प्रकार की होती है लिम्फोसाइट्स, एक बी लिम्फोसाइट्स, एक टी लिम्फोसाइट्स, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। यानी अगर आपसे पूछा जाए आरबीसी कितने प्रकार की होती हैं जनरली, तो आप बताएंगे 2 प्रकार की, ग्रेनुलोसाइट्स, अग्रेनुलोसाइट्स, कणिका में, अकणिका में। अगर आपसे पूछा जाए मेनली ऐसे ही ग्रेनुल्स के आधार पर ना पूछा जाए, ऐसा पूछा जाए तो आप बताएंगे सीधा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, 3 ये 2 ये 5। ठीक है, अगर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि न्यूट्रोफिल जो होती हैं वो सबसे बड़ी होती हैं, इनमें ये सबसे बड़ी होती हैं, लार्जेस्ट होती हैं। और इस जो बेसोफिल्स होती है वो, सॉरी लार्जेस्ट नहीं बोला, मैं कह रहा हूँ न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होती हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती हैं, और बेसोफिल्स क्या होती है, सबसे कम होती हैं। ये सबसे कम होती हैं और ये सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, याद करने का तरीका, बेस का मतलब होता है छोटा, तो बेसोफिल्स हो जाएगा सबसे कम और न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा सबसे ज़्यादा। क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ में? ठीक। और मोनोसाइट्स जो होती हैं वो लार्जेस्ट होती हैं, सबसे बड़ी होती हैं। ये आपकी सबसे बड़ी होती हैं, लार्जेस्ट होती हैं, सबसे बड़ी होती है। और लिम्फोसाइट सबसे छोटी होती है। क्या होती हैं, सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट। सबसे छोटी पूछा जाए डब्ल्यूबीसी में पूछा जाए सबसे छोटी कौन से, लिम्फोसाइट्स। अगर पूछा जाए मोनोसाइट्स सबसे बड़ी होती है। डब्ल्यूबीसी में जो सेल्स होती हैं 5 प्रकार की, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होती हैं, सबसे कम बेसोफिल्स होती हैं, सबसे बड़ी जो होती हैं वो मोनोसाइट्स और सबसे छोटी लिम्फोसाइट्स। बात समझ में? चलिए अभी हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके। चलिए, लेकिन उससे पहले हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ये मैंने बता दिया कि डब्ल्यूबीसी भी कुछ प्रकार की होती है। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे, इतना ही बताएंगे। चलिए देख लेते हैं आगे हम लोग क्या दिक्कत है। डब्ल्यूबीसी जैसे वाइट, चलिए हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कुछ चीज़ें। अब सेशन ज़्यादा हो गया है, आज 2 वीडियो बनाया है तो ज़्यादा
हो जाते हैं, टाइम लगता है अपलोड करने में, और उसके बाद फिर उसमें जी भी लगता है, कहीं ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे 2 वीडियो अपलोड करने में कम से कम 4-5 घंटे, अगर नेटवर्क ना हो तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से 2 ही वीडियो आज अपलोड होंगे, और अगला वीडियो हम लोग कल बनाएंगे, और कल फिर से एक बार मिलेंगे WBC के बाद वाले चैप्टर के। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।